ये जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, यह क्लास 10th का है, हिंदी का चैप्टर है, ठीक है ना। टेस्ट पेपर है और ये वर्णिका का फुल टेस्ट है। कहने का मतलब ये है ऑफलाइन क्लास में चैप्टर 1 से लेके ऑफलाइन का आपको ऑनलाइन भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हम ख़त्म कर दिए। तो इसका हम टेस्ट लिए हैं, ठीक है ना। कल होगा और आज तो 19 तारीख है, तो इसको वीडियो आज बना ले रहे हैं, कल अपलोड कर देंगे। तो कल मॉर्निंग में 8 बजे टेस्ट है। मेरे पास एक लड़का पढ़ता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। जितना हम टेस्ट लेंगे सब वीडियो अपलोड कर देंगे। एक बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्त, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। कंटिन्यूटी रखिए अपने आप में, सब बढ़िया होगा। डिसिप्लिन मत तोड़िएगा, डिसिप्लिन तोड़िएगा सबसे बड़ा दिक्कत होगा। देर नहीं करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम अभी छोड़ते हैं और आपका हम सब्जेक्टिव करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्टिव करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव 23 को क्वेश्चन है, हम करवा देंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये लेखक का नाम दिए हैं, ठीक, ताकि इसको अभी से प्रैक्टिस रहेगा ना, तभी ये लड़का आगे चल के अच्छा करेगा। और आप भी भाई साहब पूरा सब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव तो आपका तैयारी होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये 19 नंबर का है। प्रश्न पहला कह रहे कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यह प्रश्न 3 नंबर का है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। आंसर होगा कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। देखिए पहले की बात, आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ से लेके दोस्त और यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन उतार दिया है। बस यही है आपको याद करना कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। छोटा सा तो लिखना है, 3 नंबर मिल जाएगा आपका। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, करें कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक क्या है। तो कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है ना। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ठीक। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। वो तो नॉर्मल चीज़ था भाई साहब, झगड़े का नहीं था कि लट्टू नजर आता है। तो लेखक क्या दिखाना चाहते हैं इसका मतलब, ठीक है ना। यहाँ पर कर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए 2021 और 23 में पूछा हुआ है, ठीक। 21 में दूसरा का सेटिंग में पूछा हुआ है और 23 में पहला सेटिंग में पूछा हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है ना। चलिए हम आंसर इसका लिखते हैं। कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था, ठीक। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। इस पर कासू ने घूंसा चला दिया, मदन भी उस पर टूट पड़ा। लेखक इस प्रसंग में दिखाना चाहता है कि अदब दिखाना चाहता है कि अदब और
रुआ की परवाह बड़ों को होती है, बच्चों तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की है। सो कासू की हरकत पर उसका सही जवाब दे दिया, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। तीसरा प्रश्न कर रहा है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। ये 3 नंबर का है। तो भाई साहब कुसुम जो ठीक हो गई थी उसका प्रतिक्रिया लिखना है, ठीक है ना। कह रहा है कि कुसुम का पागलपन ठीक हो जाने पर लोगों ने फिर माँ को उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। इस बार माँ भी कुसुम के सुधार को देखकर ढोल गई। परिवार के अन्य लोग तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए अब मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न कर रहा है, दहते विश्वास कहानी में आए बाद बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। दहते विश्वास कहानी में जो बाढ़ आया है उसका चित्रण करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि दहते विश्वास कहानी में वर्णित बाढ़ बहुत भयंकर थी, ठीक है ना। दलई बांध के पास आसपास सब गांव घर बह गए, कितने लोग मरे इसका कोई आता पता नहीं था। बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे को खोज रहे थे। पानी पर लोगों के शव और जीव जंतु बह रहे थे। पांचवा प्रश्न एकदम छोटा सा है। कहे सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। ये ना, ये 6 नंबर 7 नंबर बहुत छोटा है। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी, इसका हम लोग देखते हैं। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। तो भाई साहब प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पूरा पीड़ा हुई, ठीक है ना। उसने सोचा जब मुझे मजदूर ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घर से निकल पड़ी। उसके बाद से 6 नंबर प्रश्न करेंगे, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। फिर 7वां प्रश्न करेंगे, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में पढ़ेंगे। 6वां 7वां आपका ये खत्म हो जाएगा सब्जेक्टिव। यहाँ पर ये देखिए प्रश्न करा कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो आंसर होगा सीता की स्थिति बच्चों के खेल माई माई रोटी दे वाले खेल से मिलती थी, ठीक है ना। ये 6वां था आपका। और ये आपका 7वां है। प्रश्न का है 7वां नंबर, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो आंसर होगा माँ कहानी के लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकरण, वे गुजरात के रहने वाले हैं। ये आपका ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और रहा बात इसका हमको सब्जेक्टिव कराना है, ठीक। तो ये आपका टेस्ट पेपर था, ऑब्जेक्टिव कर दी, अब हम सब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। ऑप्शन ए माताओं को, बी पुत्रियों को,
सी बहुओं को, डी छात्रों को। बताइए आंसर। आंसर होगा हमारा सी बहुओं को, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा के गांव का नाम था। ऑप्शन है सोलापुर, बी खरीदीपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। आंसर बताइए। सही जवाब सी होगा वेंकटपुर, ठीक है ना। तीसरा नंबर कह रहा है कि घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए मगम्मा, बी नजम्मा, सी लेखक की पत्नी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा किसने कहा था। तो हमारा आंसर होगा ए मगम्मा, ठीक है ना। 4 नंबर कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 6 जून 1891, बी 7 जून 1890, सी 10 जून 1892, डी 11 जून 1880। आंसर बताओ कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर होगा हमारा 6 जून 1891, ठीक। 5 नंबर कह रहा है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। ऑप्शन है आनंद, बी शांतनु, सी राकेश, डी गुणनिधि। तो पहले आपको बात बताना चाहते हैं, आनंद, शांतनु, राकेश ये तीनों नाम इस कहानी में है ही नहीं, दहते विश्वास कहानी में। तो गुणनिधि नाम है, तो गुणनिधि आंसर होगा ना, ठीक है सही जवाब। 6 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 6, डी 4। बताइए लक्ष्मी के कितनी लड़कियां हैं। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, तो लक्ष्मी के 2 लड़की, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। ऑप्शन है खलिहान में, बी गुहाल में, सी रसोई में, डी कमरे में। बताइए आंसर होगा बी गुहाल में गई थी मवेशियों को खोलने के लिए, ठीक है ना। 8 नंबर कर है लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। ऑप्शन है मंदिर में काम करते समय, बी बांध में काम करते समय, सी विद्यालय में काम करते समय, डी मस्जिद में काम करते समय। तो भाई साहब उनके ससुर मर गए थे बीओ का बांध में काम करते समय, ठीक है ना। कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सरस्वती नदी, डी देवी नदी। आंसर होगा बी देवी नदी। ये तीनों नदी है, गंगा जमुना सरस्वती का नाम ही नहीं लिया गया इस कहानी में, सिर्फ देवी नदी के नाम लिया गया था, देवी नदी होगा। 10 नंबर कह रहा है कि सातकोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन है पंजाबी, बी अंग्रेजी, सी उड़िया, डी हिंदी। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी उड़िया, ठीक है ना। कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। बताइए मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। आंसर होगा हमारा बी 3 गो, कब थी 3 गो, ठीक है ना। 12 नंबर कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। ऑप्शन ए बंधन, बी मुक्ति, सी छुटकारा, डी संतोष। बताइए मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। सी होगा छुटकारा, ठीक है ना। 13 नंबर कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। ऑप्शन है बांध कर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद करके, डी ऊंचे स्थानों पर। बताइए
पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? वैसे आप कमरे में बंद करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन ए हवा की गति, बी मोटर गाड़ी की गति, सी हृदय की गति, डी वायुयान की गति। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा सी हृदय की गति, ठीक है ना। 15 मुकाबले वलील अमाल के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुंडा मुंडाप्टी, बी अर्जुन ग्राम, सी अत्युक्ति, डी थूथकुड़ी। आंसर होगा हमारा ए मुंडा मुनांडी पट्टी, ठीक है ना। इसका गांव का नाम गजब है यार। कहानी में तो पढ़ना है, कहानी बना के पढ़ना है लेखक को। काश नाम बढ़िया दे दिया रहता तो अच्छा रहता। 16 नंबर करेंगे, नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र है किया गया है? ऑप्शन ए टीबी, बी मेनिनजाइटिस, सी प्लेग, डी कैंसर। हमारा आंसर होगा सी मेनिनजाइटिस। और 6 गो है, ज़्यादा नहीं है, 6 गो है। प्रश्न कराई, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस करने होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, बी भौरी को, सी बिरजी को, डी सीता को। आंसर होगा डी सीता को, ठीक है ना। 23 को प्रश्न दिए ऑब्जेक्टिव। 18 नंबर का है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राधा, बी लक्ष्मी, सी भौरी, डी पुष्पा। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण जो था ना ये 2 नंबर पे था, ठीक है ना। और नारायण की पत्नी का नाम क्या था बताइए? नारायण की पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? तो आंसर होगा सी भौरी। राधा किसका नाम था? तो बड़ा लड़का का, ठीक है ना। 19 नंबर 19 नंबर का है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? ऑप्शन है सीता के, बी कैलाश के, सी राधा के, डी बिरजू के। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो भाई साहब ए सीता के, ठीक है ना। 20 नंबर का है सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार है। ऑप्शन है हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी राजस्थानी। आंसर होगा हमारा डी राजस्थानी, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न करें, सीता अपने को मानती है। ऑप्शन ए भिखारिन, बी बेकार, सी समझदार, डी दुखी। आंसर होगा ए भिखारिन। 20 नंबर कह रहा है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? आंसर ए घर छोड़ दी, बी रोने लगी, सी काम करने लगी, डी बिरजू के पास चली गई। साथियों घर छोड़ दी, ठीक है ना। तीस नंबर प्रश्न करा है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? ऑप्शन ए नारायण की पत्नी भौरी को, बी कैलाश की पत्नी राधा, सी बिरजू की पत्नी पुष्पा, डी इनमें से किसी को नहीं। बताइए सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो आंसर होगा ए नारायण की पत्नी भौरी को, ठीक है ना। ये आपका 23 को प्रश्न खत्म हो गया और ये आपका मिलान है। ये आपका लेखक का नाम दिए हैं जो कि एग्जाम में 10 नंबर के पूछता है। तो अभी से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं सब्जेक्टिव का, ताकि परेशानी ना होगा बच्चों का, ठीक है ना। अभी चल के तो ये आपका 5 नंबर का है, मिलान करना है। तो प्रश्न पहला करेंगे, दही वाली मगम्मा का लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ये श्रीनिवास, ठीक है ना। दहते विश्वास, दहते विश्वास का होगा ई और डी नंबर 7 कोरी होता है। माँ के होगा ईश्वर पेटलीकरण, नगर के होगा सुजाता,
और आपको धरती कब तो घूमेगी सावरदैया। ये आपका 5 नंबर के आएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। आता है 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में। तो बाय द वे दोस्त, आप हमसे जुड़ के रहिएगा, ठीक है ना। तो अब आपका कुछ भला हो सकता है। अदरवाइज जहाँ भी पढ़िएगा ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है ना। समय आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं, तो आप इसको पढ़ना दोस्त, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे अगला क्लास में। पढ़ाई करो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और दोस्तों को बता देना।